नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज, मैं वंदना सिंह। कोविड काल में स्कूलों के बंद हो जाने से बच्चों के ऊपर असमान रूप से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि महामारी के दौरान बच्चों के पास स्मार्टफोन्स की कमी थी। कई बच्चों के पास इंटरनेट के बराबर से कनेक्शन नहीं थे, कईयों के पास अवसर भी नहीं थे। इसका एक बड़ा कारण ऐसा ये भी था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उन्हें वो दे सके। ऐसी स्थिति में स्कूलों का अचानक से बंद हो जाना लाखों बच्चों के जीवन में शिक्षा में एक बड़ा व्यवधान ही नहीं था, बल्कि उनके जीवन में शिक्षा का अंत था। पर अब जहां धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट आया है, अब धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, सिनेमा घर खुल गए हैं और अभी पिछले दिनों 22 नवंबर से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई कैबिनेट की बैठक में 1 दिसंबर से 1 से लेकर 7वीं तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के आते ही स्कूलों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सरकार ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वो जब से भी कक्षाओं को शुरू करें, उस दौरान वो कोविड-19 की नियमावली का कड़ाई से पालन करें। इस दौरान शिक्षकों पर नियमों के पालन करवाने की खास जिम्मेदारी होगी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ने राज्य में पहले से 4थी कक्षा को शुरू करने की अनुशंसा की थी। इससे पहले राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं और शहर में 8वीं से 12वीं के स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। त्योहारों में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए शेष बची हुई कक्षाओं को शुरू करने का भी फैसला लिया गया था। हालांकि अब त्यौहार बीतने के बाद जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने बाकी बची कक्षाओं को भी शुरू करने का फैसला लिया है। मंगलवार को पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में बच्चों के हित को देखते हुए टास्क फोर्स ने ग्रामीण समेत शहरों में सभी स्कूलों को शुरू करने की राय दी थी। इसके बाद टोपे ने कहा था कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में लेंगे। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का मानना था कि पिछले 18 महीने से बच्चे घरों में हैं, इस वजह से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ऐसे में यह सही समय है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को फिर से शुरू किया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की हरी झंडी और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के बाद 1 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 4वीं तक और शहरी क्षेत्रों में 1 से 7वीं तक के स्कूल फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। हम स्कूलों को सुरक्षित तरीके से खोलने और बच्चों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जो बच्चे कक्षाओं में लौट आए हैं और जो बच्चे अभी कक्षाओं में लौटेंगे, साक्ष्य बताते हैं कि ये बच्चे कोरोना काल में या इस महामारी के दौरान में हुए शिक्षा के नुकसान को लंबे समय तक महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें, स्कूल की तरफ मोड़ें। वो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें कोविड-19 के नियमों का पालन करना सिखाएं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सही तरह से समझाएं, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग समझाएं और सिखाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।